दो साधु मिलते हैं तो एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, दो अभिमानी मिलते हैं तो अपनी प्रशंसा कर, मैंने ये किया, अच्छा मैंने ये किया, मैंने ये भी किया, मैं बकरा करता रहता, मैं। और जब बाद में उसकी खाल को उतार के तानपुरी पे चढ़ाया जाता है तब करता है तुम, वो कर रहा है यहां तुम। अमानिना मान देना, ये जो दो चीजें बनाई है ना, इनको भी मैनेज करना चाहिए। कल मैंने क्रोध की बात कही थी, देयर शुड बी अ रेगुलेटर। आज दो शब्द हैं, प्रशंसा और निंदा, इन दोनों को भी मैनेज करना चाहिए। कई चीजें दुनिया में भगवान ने लेने के लिए बनाई है, कई चीजें देने के लिए बनाई है। अब जैसे ऑक्सीजन लेने वाली चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने वाली चीज है, इसको तुम उल्टा करो तो फिर तुम ही उल्टे हो जाने हो। प्रशंसा विष है जब ली जाती है तो, और प्रशंसा अमृत है जब दी जाती है तो। देने में कमजोरी नहीं। एक आदमी वो है जो लेता नहीं है तो दूंगा भी नहीं मैं, ऐसा सूखा आदमी। मनुष्य के दरवाजे से कम सम्मान मिलना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा प्रेम मिलना चाहिए। वो तो पशु का दरवाजा है जहां सम्मान भी नहीं मिलता। कहीं जाओ, कुत्ता भौंकना शुरू हो, तुम्हारा सम्मान कर रहा है। हाथी के पास से निकल जाओ, वो खड़ा भी नहीं होगा। मनुष्य उसी को तो कहते हैं, उसके पास जाओ तो वो खड़े होकर आपका स्वागत करेगा। सम्मान लेते वक्त जहर है, प्रतिष्ठा सुकरी विष्टा। दुनिया में किसी ने लिखा सबसे नशीली चीज कौन सी है? द मोस्ट इफेक्टिव ड्रिंक, जो बिल्कुल आप थोड़ी सी भी ले लो और बिल्कुल आप आनंद में आ जाओ। कोई सी मधुरा ऐसी नहीं बनी होगी, सबसे नशीली मधुरा है प्रशंसा। थोड़ी बहुत किसी के ऊपर डालिए, जो मर्जी करा लो महाराज, इतना ही तो चाहिए। कई आदमी बड़े खुश होते हैं, वाह वाह, किसी को नाम लेके आगे बुला के बैठाया जाए, इतनी छाती फूले, कुर्ते के 2-4 बटन टूट जाता है। प्रशंसा लेते समय विष है, हानि करती है, देते समय अमृत है। इस जब मिले तो ऐसा सोच लेना चाहिए। वो प्रसिद्ध भजनों की लाइन है ना, तो वो 2 लाइनें बड़ी प्रसिद्ध हैं। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। क्या दो? और भगवान ने गीता में ये बात कही है, जैसे हाथी के ऊपर बैठकर राजा जाता है तो हर चौराहे के ऊपर आरती उतरती है। हाथी सोचे मेरी आरती उतर रही है तो कितना मूर्ख है, राजा की आरती उतर रही है। आपके अंदर जो क्वालिटीज है ना, वो क्वालिटी ही भगवान की इनकारनेशन है महाराज। आपका सम्मान नहीं हो रहा, उस क्वालिटी का सम्मान हो रहा है। मेरा सम्मान थोड़ी ना हो रहा है, मेरी परंपरा से प्राप्त हुए इस वक्तव्य का सम्मान हो रहा है। मुझे उसको संभाल के रखना चाहिए। तो प्रशंसा देते समय अमृत है, लेते समय विष है। इसकी विपरीत चीज है निंदा। निंदा देते समय जहर है, और कहना कठिन है पर सच कहूं, है दवाई पर कड़वी दवाई है। आयुर्वेद भी कहता है कड़वी दवाई सबसे असरदार होती है। निंदा देते समय विष है, पर सच कहें तो लेते समय अमृत है। कबीर ने ऐसे ही नहीं कह दिया, निंदक नियरे राखिए आंगन
कुटी क्षमा, आंगन में कुटिया बना करके रखिएगा, कोई निंदक हो। आपकी लाइफ में क्रिटिक्स जरूर होने चाहिए। निंदक को तो बिल्कुल पास रखें। एक श्लोक है स्मृति का, हमारे यहां मां को सबसे ज्यादा पूजनीय माना गया, पर निंदक को मां से भी ज्यादा पूजनीय माना गया। माता पुनाति हस्ताभ्याम निंदका जिह्वयामलम। माता भी अपने बच्चे के मल को हाथ से साफ करती है, पर निंदक तो दूसरे के मल को जीभ से साफ करता है। उसको बहुत पास रखना चाहिए। पिताजी कहते बैलेंस बना के रखिए। एक आपके पास नंबर होना चाहिए जो आपका बेइंतहा प्रशंसक हो, और आपके पास एक और नंबर होना चाहिए जो आपको बेइंतहा गाली दे सकता हो। अब ये आपका विवेक है कि आपको किस समय किसको फोन करना है। कहीं बहुत मालाएं मिल रही हो तो तुरंत जाते ही उसको फोन करना जो गाली देता हो, आपका टेम्परेचर अपने आप डाउन कर देगा। यू विल नॉट बी इन द इल्यूजन। और कहीं से आप बहुत डीमोटिवेट होकर आ रहे हो तो ऐसे को फोन कर देना जो आपका प्रशंसक हो, वो आपका फिर से टेम्परेचर मोटिवेशन ऊपर उठा देगा। महाराज अच्छी बात है, प्रैक्टिकल बात है। हर समय प्रशंसक को फोन करते रहे तो भी दिमाग खराब हो जाएगा, और हर समय निंदक को फोन करते रहे तो भी कुछ कर ही नहीं पाओगे।